वेद वाणी और संतों की वाणी को श्रवण कर रहे थे। वेद वाणी में हम लोग सुन रहे थे। सर्वप्रथम वेद दर्शन योग से सुने। जो हम लोग मंत्र श्रवण किए उसके टिप्पणी में गुरु महाराज लिखे कि सत्संग करना भी यज्ञ करना है। इस मंत्र में हम लोग सुन रहे थे कि जो मनुष्य दान, देव पूजन, सत्संग और स्तुतियों से अपने को शांत करता है, उनको अन्नों की कमी नहीं होती है। उनको भारी दर्प व घमंड नहीं होता है। साथ साथ पाप भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इसीलिए इन उपायों से जो अपने को शांत करता है, मन को शांत करता है, उनको संसार में किसी चीज की कमी नहीं होती है। और यह सत्संग को भी यज्ञ कहा। सत्संग को यज्ञ कहते हैं। सुन रहे थे हम लोग। फिर हम लोग मंत्र में श्रवण किए कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद में आज्ञा है कि बिना योग से संभव नहीं है। और किस योग को करने से जगत प्रसवकर्ता का तत्व ज्ञान होगा, इसके संबंध में चर्चा सुन रहे थे हम लोग। वह योग 3 प्रकार का है: बुद्धि योग, मानस योग और अग्नि की ज्योति का योग। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, 2 चीजों को भली प्रकार से जानिए। वह 2 क्या है? शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। उनके वाणी में है, शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, 5 तत्व गुण 3 मृषा करी मानिए, बुद्धिवंत सब संत कहें गुरु सोई रे, और ठौर शिष जाय भ्रमय जिमि कोई रे। ये 2 को जानना आवश्यक है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वह परब्रह्म को पाता है। परब्रह्म परमात्मा को भी हम लोग परम तत्व कहते हैं। और सिद्धांत में नित्य पाठ भी करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक सर्वव्यापकता के भी परे है। और उससे उत्थित ब्रह्मणाद, जिसको सार शब्द कहते हैं, उनको भी परम तत्व कहते हैं। क्योंकि वह शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। जो शब्द जहां से उत्पन्न होता है उसके गुण को लिए रहता है। इसीलिए जो सार शब्द को पकड़ता है वह पर ब्रह्म परमात्मा को पाता है।
और अभी वेद मंत्र में सुन रहे थे परमात्मा का तत्व ज्ञान अर्थात शब्द ज्ञान। उस शब्द ज्ञान को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद में आज्ञा है कि पहले ये 3 प्रकार का योग कीजिए, बुद्धि योग, मानस योग और अग्नि की ज्योति का योग। बुद्धि योग सत्संग को कहते हैं और मानस योग मानस जप मानस ध्यान और अग्नि की ज्योति का योग अर्थात दृष्टि योग। ये तीनों काम तीनों योग करेंगे तो परमात्मा का तत्व ज्ञान अर्थात शब्द ज्ञान होगा। जब उस शब्द को पकड़ेंगे, पहले तो अनहद शब्द, अनहद में ही सार शब्द, अनहद में धुन सतलो लाए भवजल तरीबो, यही उपाय। पहले अनहद शब्द, अनहद में ही सार शब्द है। इस सार शब्द को बिना गुरु से कोई नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए सुन रहे थे दूसरे मंत्र में हम लोग, वेद भगवान कह रहे थे कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें। ये दोनों को बिना गुरु से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। यही प्रकाश और शब्द, यही तो परमात्मा का दायां बायां हाथ है। जो ये दोनों को प्राप्त किया वह परमात्मा के निकट चले गए। कहा सद्गुरु से इसको जानिए, जानकर अभ्यास कीजिए। केवल जाना, अभ्यास नहीं किया तो लाभ मिलेगा? असंभव है। इसीलिए अभ्यास कीजिए। और सद्गुरु को प्राप्त करने के लिए वेद में आज्ञा है कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ऐसे विद्वान कौन हैं? संत सद्गुरु हैं। उनके निकट जाएंगे तो क्या होगा? उनसे सद्ज्ञान सीखेंगे। ब्रह्म ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म की प्राप्ति होगी, उस ज्ञान को संतों से जानिए, जानकर अभ्यास कीजिए। बिना अभ्यास से संभव नहीं है। इसीलिए वेद में है कि यह तीनों प्रकार के योग को कीजिए। पहला है बुद्धि योग, सत्संग को कहा। सत्संग को बुद्धि योग इसलिए कहते हैं कि सत्संग करने से बुद्धि आस्तिक हो जाती है और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो जाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हो जाता है। इसीलिए सत्संग को बुद्धि योग कहते हैं। सत्संग मनोयोग पूर्वक पहले कीजिए। गुरु महाराज की वाणी में है, क्या कीजिए? सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हारे में ही
समझ बोध जो होई तो रहनी तासम करी ली जाए। सतजन सेवन करत संतों की सेवा कीजिए, संत महात्माओं की सेवा कीजिए। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, नित्य प्रति सत्संग कीजिए। वचन अमीय दे ध्यान, संतों का वचन क्या है? अमृत है, उस पर ध्यान दीजिए। श्रवण करी चित्त में धरना, सुनिए और हृदयंगम कीजिए। लेकिन हम लोग सुनते हैं बस हो गया, हृदयंगम कीजिए, विचारिए। अब विचार में यदि बात नहीं आवे तो गुरु महाराज कहते हैं उसको पुनि समझी जाए, फिर से समझिए। समझ में जब बात ठीक ठीक आ जाए तब क्या कीजिए? अरे हारे में ही समद बोध जो होई तो रहनी तासम करी ली जाए। उस रहनी में रहिए, तब न लाभ सत्संग से। केवल सुना, समझते भी हैं, करते नहीं हैं, उस रहनी में रहते नहीं हैं तो लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए सुन समझ करके उस रहनी में रहिए, तब लाभ होगा। और सत्संग मानव कर सकता है, दूसरा कौन करे? इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। हम लोगों का जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा जीवन है। कितना है? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा मोह मुद्गर में, नलनी दलगत जलमति तरलंग तद्वद जीवनम अतिशय चपलम क्षण में सज्जन संगति रेका भवति भवार नव तरने नौका। इसी का अनुवाद भूपेंद्रनाथ सन्याल जी ने किया। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरना। हम लोगों का जीवन कैसा है? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा नलनी दलगत जलमति तरलंग। नलनी कहते हैं कमल को। कमल के पत्ते पर पानी का बूंद यदि रहे तो वह स्थिर रहता है, चंचल रहता है। कब वह पानी का बूंद गिर जाए ठिकाना नहीं। उसी तरह हम लोगों का भी जीवन है, कब तक रहेंगे कोई बतला सकता है? पल भर की सुधि कोई नहीं जानता है। इसीलिए यह जीवन क्षणभंगुर है। ऐसा क्षणभंगुर जीवन है, यदि इस जीवन में सत्संग का केवल भाव हो जाए, भावना हो जाए कि सत्संग करना चाहिए, सत्य की संगति करनी चाहिए, यह भावना क्या करेगा? सत्संग करावेगा और अंत में क्या होगा? इस संसार से पार उतर जाएगा। इसीलिए सत्संग को इस संसार से पार उतरने के लिए दृढ़ नौका कहा। इसको जो पकड़ते हैं कभी न कभी किसी न किसी जन्म में इस संसार को पार कर जाएंगे, फिर संसार में आएंगे नहीं, आवागमन में नहीं पड़ेंगे। इसीलिए हम लोगों को नित्य सत्संग करना चाहिए, सत्संग ध्यान करते रहिए। गुरु महाराज का वाणी में है सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सदाचार समन्वित जीवन व्यतीत करते हुए नित्य सत्संग ध्यान करते रहेंगे तो अवश्य है परम कल्याण होगा। यही समयानुकूल थोड़ा सुनाया।
बोलिए श्री सद्गुरु महा